हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। उससे में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में आज सीखेंगे और आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। हम फॉर्मूला के साथ याद करने का तरीका को भी सीखेंगे और एक फॉर्मूला से कितने प्रकार का फॉर्मूला डिराइव होता है उसके बारे में सीखेंगे। ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, बनता कैसे है, तो आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अनुपात ये होते कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है cos थीटा। हम साथ में इसके फॉर्मूले को भी कवर कर लेते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चौथा cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और पांचवा sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। और लास्ट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोसेक थीटा। ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, यहाँ पर L जो है, L हमारा लंब होता है, A हमारा आधार होता है और K हमारा कर्ण होता है। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है और इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। इसको याद करने का ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। इसको आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि L/K लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा लेंगे A/K, तो यहां से आ जाएगा आधार बटे कर्ण cos थीटा का, और tan थीटा का आ जाएगा लंब बटे आधार। अब फिर हम कोट से कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो इससे पहले आपको यह भी जान लेना है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा का उल्टा जो होता है वो साइन थीटा होता है। आपको यह भी याद रखना है। इसी प्रकार से tan थीटा का नहीं, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा और sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। ठीक है, ये सब फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से आ जाएगा tan थीटा बराबर 1 बट्टे cot थीटा और cot थीटा बराबर आ जाएगा 1 बट्टे tan थीटा। साइन का उल्टा होगा cos, कोसेक होगा उल्टा, cos नहीं होगा। और cos का उल्टा होगा sec और tan का उल्टा होगा cot। यहां से एक फॉर्मूला और याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ sin थीटा और इनटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। आपको याद रखना है कि sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इसका मान 1 होता है। ठीक है, और cos थीटा इनटू sec थीटा इसका भी मान 1 ही होता है। इसी प्रकार tan थीटा इनटू cot थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। आपको ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो चलिए अब इसके बारे में हम जान रहे थे ट्रिक के बारे में कि sin cos tan cot sec cosec, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके फॉर्मूला को याद कैसे करें। हिंदी मीडियम वाले के लिए लाल बटे कक्का और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसके लिए भी बता दें। ये होता है P/H, ये होता है B/H, tan थीटा होता है P/B, cot थीटा होगा B/P और sec थीटा हो जाएगा H/B और cosec थीटा हो जाएगा H/P। यहाँ पे P का मतलब हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जिसका मान हिंदी में बोले तो लंब, ये हो गया कर्ण,
ठीक है, और बी हमारा आधार होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले के याद करने के लिए ट्रिक बता दे कि छह त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे याद करते हैं। तो उसके लिए ट्रिक चलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ये ट्रिक है, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको याद करने में सुविधा होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। अब इसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे हम मान सारणी को छोड़ रहे हैं। मान सारणी हम इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से याद करने, उसमें याद नहीं करवाएंगे कि उसको कैसे याद करना है, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो पहले उसके लिए भी आपको कुछ पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। आइए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड फॉर्मूला को जाने। पहला इसमें हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होगा कोस थीटा के। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा tan 90 माइनस थीटा ये कोट थीटा के बराबर होगा, और कोट 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा tan थीटा के। इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा ये कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा कैसे। साइन को यदि 90 में से 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन रहेगा तो इधर कोस आ जाएगा, उसी प्रकार कोस रहेगा इधर 90 माइनस थीटा तो साइन आ जाएगा। साइन का उल्टा कोस और कोस का उल्टा साइन। सिमिलरली tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा tan। इसी प्रकार सेक का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा सेक। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। तो आइए लास्ट हमारा फॉर्मूला है, इसमें समझे। और इसमें दो एक्स्ट्रा और फॉर्मूला बनता है, आपको वो भी याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसी प्रकार cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, अब उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ये मुख्य रूप से होते तो तीन हैं,
लेकिन उसी से और फॉर्मूले डिराइव्ड हो जाते हैं। जैसे देखिए, पहला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ही प्रकार के हमारे सर्व समीकरण होते हैं और बाकी इसी से निकाल लिया जाता है फॉर्मूला। देखिए, जैसे हम अभी डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला इससे, इसमें पहला हो जाएगा फॉर्मूला कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे, दाईं तरफ 1 है और इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, इधर ले लेंगे साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट, असल में जाता नहीं है, दोनों तरफ हम वर्गमूल करते हैं, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं कि इधर जाएगा तो इधर जाएगा रूट। तो यहां जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तीसरा बन जाएगा इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चार ही प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं, ये फर्स्ट सर्व समीकरण से। अब चलिए दूसरे सर्व समीकरण से कौन कौन फॉर्मूले बनते हैं। तो इसमें पहला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे हुआ, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिए और टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे। तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 बच जाएगा तो इसको 1 लिख दिए। चलिए दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो हम इधर सेक थीटा के बदले तो इधर आ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का, इसका ले लिए इसका भी लिया, बजाय टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से एक स्क्वायर थीटा है जिसको इधर ही रहने दीजिए, और ये एक इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमारा तीसरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें एक फॉर्मूला बन सकता है, वो है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख रहे हैं। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट करेंगे दोनों तरफ, ये इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये चार प्रकार का फॉर्मूला इससे भी बन जाएगा। अब चलिए तीसरे सर्व समीकरण से फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से फॉर्मूला इधर भी बनेगा। देखिए पहला क्या बनता है, पहला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी प्रकार जैसे इसको बनाए थे। दूसरा बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और तीसरा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सिमिलरली कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया आपका चैप्टर 8 का सभी फॉर्मूला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।